लीडरशिप क्या है? लीडरशिप, हम स्टाइल्स की बात करते हैं, हमारा टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल्स। जो लीडर्स हैं दे लीड द ग्रुप, ठीक है। क्यों ये लीड करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को? ताकि जो गोल्स हैं, स्पेसिफिक गोल्स हैं, उन्हें अचीव कर सके। हर लीडर का अपना ऑन स्टाइल है, अपने फॉलोवर्स हैं, ठीक है। अगर हम अपने इंडिया की बात करें लीडर्स की, तो महात्मा गांधी थे, मुकेश अंबानी है, या हिटलर भी था, नरेंद्र मोदी जी हैं जो आजकल हम काफी उनका सुनते हैं। तो ये अपने अपने स्टाइल्स में अब खुद लीडर्स हैं। तो जो लीडरशिप की स्टाइल्स होती हैं वो लीडर के बिहेवियर पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। अब डिपेंड करता है एक लीडर कौन सा स्टाइल अडॉप्ट करता है, उसकी कैसी पर्सनैलिटी है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, क्या उसके वैल्यू सिस्टम्स हैं, जिसपे वो डिपेंड करता है। और इस पे भी डिपेंड करता है कि उसके फॉलोवर्स कैसे हैं और किस एटमॉस्फेयर में वो प्रिवेल करते हैं। तो जो भी बिहेवियर होगा लीडर के, उसका वो उसकी स्टाइल बन जाता है, तो उसे लीडरशिप स्टाइल्स कहते हैं। तो हम मानते हैं कि जो बिजनेस पीपल होते हैं या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एक फ्रेमवर्क में इन लोगों को देखते हैं और उनको लीड करते हैं। तो साइकोलॉजिस्ट हम कह सकते हैं था एक, जिसने ये 3 स्टाइल्स दिए थे लीडरशिप के, ठीक है। हमें उसका वो जानने की कोई इतनी जरूरत नहीं है, पर हमें पता हो वो 3 स्टाइल्स कौन से थे मेनली। फर्स्ट था ऑटोक्रेटिक स्टाइल, सेकंड था डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, और थर्ड था फ्री इन स्टाइल। तो ये हमने कल थोड़ी थोड़ी डिस्कस भी किया था कि कौन कौन से स्टाइल्स होते हैं। ऑटोक्रेटिक स्टाइल हो जाता है, हम कह सकते हैं जैसे हिटलर था, वो सिर्फ अपनी ही चलाता था, तो वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल में आएगी, ठीक है ना। तो इस टाइप के थे। अब हम आज फर्स्ट करेंगे, फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक और ऑथेरियन लीडर। अब आप इसके बारे में एक एक लाइन लिखेंगे और इनके फीचर्स लिखेंगे। मैंने बोला था इनके करेक्टरिस्टिक्स, इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बुक में पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। An autocratic leader is the one. An autocratic leader is the one who does not consult with his team members while taking decisions or formulating policies. While taking decisions or formulating policies. An autocratic leader कौन होगा? Who does not consult with his team members while taking the decisions or formulating the policies. कोई पॉलिसी बनाने में और डिसीजन मेकिंग लेने में जब वो अपने टीम मेंबर्स या अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ नहीं करता बात, तो वो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है। अब करेक्टरिस्टिक्स लिखिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप के करेक्टरिस्टिक्स। First point, all the decision making power are centralized with the leader.
लीडर। सेकंड पॉइंट, लीडर गिव्स ऑर्डर्स, leader gives only orders and insist that they are obeyed। वो सिर्फ ऑर्डर देता है और इंसिस्ट करता है कि मेरा कहना मानो, एंड इंसिस्ट दे आर ओबेड। नेक्स्ट आ जाएगा, इट डज नॉट शेयर प्लान्स विद द ग्रुप, he does not share plans with the group। he individually set the goals, he individually set the goals, वो खुद ही गोल सेट करता है, किसी की हेल्प नहीं लेता। he individually set the goals next point, he does not give group members any freedom, he does not give any group members any freedom to take decisions। Next point, he does not ask for feedback, he does not ask for feedback from group members। He does not ask for any feedback from group members and does not allow any kind of interactions, and does not allow any kind of interactions। और लास्ट आ जाएगा, he engage in डाउनवर्ड एंड वन वे कम्युनिकेशन। वो सिर्फ डाउनवर्ड मतलब नीचे वालों को बस कहना ही जानता है, एंड वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन में तो वो बिलीव ही नहीं करता ना, क्योंकि वो किसी को इंटरेक्शन ही नहीं करने देता। एंड वन वे कम्युनिकेशन। क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर? यस मैम। आपको यस मैम। समझ आ गई ना कि ऑटोक्रेटिक कैसा सा होगा, मतलब वो कोई डिसीजन में। फिफ्थ के बाद वाला बोलना। हाँ, फिफ्थ पॉइंट के बाद वाला जो फ्रीडम वाला था, उसके बाद वाला पॉइंट बोलना। लास्ट पॉइंट मतलब इट फ्रीडम के बाद लास्ट है जो ही। फीडबैक। अच्छा वही है। हाँ हाँ, एंगेज इन डाउनवर्ड नहीं एंड कम्युनिकेशन। नहीं, ही डज नॉट गिव ग्रुप मेंबर्स फ्रीडम, उसके बाद कौन सा वाला पॉइंट है? इट डज नॉट आस्क फीडबैक वाला। ओके, एक बार बोलना, रिपीट कर दो। इट डज नॉट आस्क फॉर फीडबैक फ्रॉम ग्रुप मेंबर्स एंड डज नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन भी नहीं रखता, ग्रुप मेंबर्स को फ्रीडम भी नहीं देता। ओके मैम, थैंक यू। ये तो आप बना लेना ऊपर नीचे करके। गोल्स मतलब मेरे कहने का ये मतलब है, वो गोल्स भी खुद सेट करता है, वन वे कम्युनिकेशन लगता है, मतलब बॉस की तरह काम करता है। ठीक है ना, हर चीज में अपनी बस अपनी चलानी है। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी जो लीडरशिप स्टाइल्स होती है,
उनमें क्या एडवांटेजेस होते हैं? अब एडवांटेजेस बताइए, जो ऐसे लोग होते हैं वो कैसे काम करवाते हैं फिर? क्विक डिसीजन मेकिंग, एडवांटेजेस में फर्स्ट आ जाएगा क्विक डिसीजन मेकिंग। अब इसके आगे आप अपने आप लिख लेना, क्विक डिसीजन मेकिंग तो होगा ही, क्योंकि वो किसी से कंसर्न नहीं कर रहा, किसी से डिस्कशन नहीं कर रहा। किसी से करेगा तो टाइम लगेगा, टाइम ही नहीं लेता वो, तो फटाफट खुद ही डिसीजन ले लेता है। तो क्विक डिसीजन मेकिंग है। सेकंड आ जाएगा डायरेक्ट एंड क्लोज सुपरविजन, क्योंकि वो अकेला है, सब पे खुद ही ध्यान रखता है, तो सुपरविजन भी रखता है डायरेक्टली उनपे। और ये करने से क्या होता है, उसको प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इट इंक्रीजेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ग्रुप। थर्ड आ जाएगा, इसका ये फायदा है, ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखता है, ठीक है ना, पर्सनल नहीं होता, ये सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखता है अपने मेंबर्स के साथ। क्योंकि हम मान के चलते हैं जहां बिजनेस करना हो ऑर्गेनाइजेशन में, पर्सनल होने की ज्यादा जरूरत नहीं होती, ठीक है ना। तो ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखता है अपने मेंबर्स के साथ। और इनका मेन फोकस क्या होता है? टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो इनका इसलिए ऐसे लीडर्स का मेन फोकस क्या होता है? टू अचीव मैक्सिमम एफिशिएंसी। बस अच्छा काम करना, अपने स्टाइल में करना, वो इनका वो होता है। तो डिसीजन मेकिंग भी हो गया जब किसी की सुननी नहीं, और एफिशिएंसी से काम होता है, इनका इफेक्टिव काम होता है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और डीमेरिट्स क्या होंगे? डीमेरिट सबसे ज्यादा तो होगा, ये डीमोरलाइज करता है, फ्रस्ट्रेट कर देता है अपने फॉलोवर्स को, क्योंकि कोई सुनता ही नहीं उनकी। तो ये डीमोरलाइज करता है, यानी कि उनको अपने आगे कुछ समझता नहीं ना। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा डीमोरलाइज और फ्रस्ट्रेट हिट्स फॉलोवर्स। दूसरा आ जाएगा फॉलोवर्स ऑल्सो नॉट कोऑपरेट विद लीडर। जो फॉलोवर्स है वो भी इसके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उसमें कौन सा एटीट्यूड है? बॉस वाला, कि मैं बॉस हूं, मैं ही सब कुछ हूं। तो ऐसे में फॉलोवर्स होते हैं, वो भी कहते हैं फिर करो, अपने आप कर लो फिर। तो फॉलोवर्स मे नॉट कोऑपरेट विद लीडर। फिर यहाँ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। इनिशिएटिव बिल्कुल भी नहीं है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी है, कोई इनिशिएट भी नहीं लेता, क्योंकि पता है हमारी बात सुनता ही कोई नहीं। तो इनिशिएटिव नहीं होता, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी है। क्रिएटिविटी तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ, क्योंकि जब आपसे डिसीजन मेकिंग में ही नहीं पूछा जाता, आपको इनिशिएट ही नहीं किया जाता, ठीक है ना, गोल्स भी खुद बनाने, डिस्कशन भी नहीं करनी, तो वह क्रिएटिविटी किसको दिखाएंगे? वो फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक तरह के काम ही कराएगा ना, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर पाएगा उनसे कुछ अलग करें। तो ये इनके डीमेरिट्स हैं। क्लियर फर्स्ट स्टाइल, किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए ऑटोक्रेटिक स्टाइल में। अब ये वाली एक्टिविटी कहाँ चलती है? ये मेथड कहाँ सुटेबल है? ये मेथड वही सुटेबल है जहां सबॉर्डिनेट्स की इतनी जरूरत नहीं होती, जहां जल्दी जल्दी काम करना हो, और जहां ज्यादातर इलिटरेट पीपल हो, अनस्किल्ड पीपल हो। क्योंकि जहां पढ़ा लिखा या स्किल्ड पर्सन आएगा, वो तो फिर बात करेगा, वो तो बहस लड़ाएगा, वो तो हर बात में अपना डिसीजन देने लगेगा। तो जहां अनस्किल्ड, अनट्रेड हम कह सकते हैं, या जहां सबॉर्डिनेट्स की इतनी डिसीजन की जरूरत नहीं पड़ती, वहां ये मेथड सुटेबल है।
और इसका एक तरह का अगर हम वो भी बनाए स्टाइल में देखें तो एक पर्सन है वो सबको बस ऑर्डर्स दे रहा है, ठीक है ना, तो इसकी एक तरह की ये स्टाइल बनेगा। सेकंड आ जाएगा डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडर। अब डेमोक्रेटिक लीडर कौन होता है? इट इज अ वन, democratic leader is the one who take decisions only after consulting with group members. Only after consulting with group members. फर्स्ट पॉइंट। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे? ऑब्वियस है, जो उसके लिखे थे उसके अलग ही होंगे। वहां पर डिसीजन मेकिंग पावर उसी के पास थी, यहाँ डिसीजन मेकिंग पावर सबके पास है। वहां वन वे कम्युनिकेशन था, यहाँ टू वे कम्युनिकेशन है। वहां इंटरेक्शन में किसी को नहीं पूछा जाता था, यहाँ सबसे इंटरेक्शन होगी, ठीक है ना, या फीडबैक भी लिया जाएगा। तो सारे वही पॉइंट्स का ऑपोजिट आता जाएगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, डिसीजन मेकिंग पावर। Decision making power is shared with group members. Second आ जाएगा, all decisions are finalized. All decisions are finalized with the acceptance of group members. All the decisions are finalized with the acceptance of group members. Goals are set with consultation with group members. जो गोल सेट किए जाएंगे वो भी सबसे पूछ के किए जाएंगे। Goals are set up with consultation with group members. नेक्स्ट आ जाएगा, engage in vertical and two-way communication. Engage in vertical and two-way communication. वर्टिकल का क्या मीनिंग है यहाँ? वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? हाँ जी, प्राकृति बताना। मतलब हायर। वर्टिकल कौन सा होता है? प्राकृति बताएगी हमें। हाँ जी प्राकृति। यस मैम। वर्टिकल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? पता नहीं मैम। वर्टिकल नहीं पता, हॉरिजॉन्टल पता है? वर्टिकल की डायरेक्शन कौन सी होती है? मैं बताऊं? मैम ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर से नीचे ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा होता है? ऊपर और नीचे, टॉप लेवल से टॉप लेवल से लोअर लेवल। हाँ, टू वे। एक तो हम टू वे बोल रहे हैं, ऊपर से वर्टिकली बोल रहे हैं, मतलब टॉप लेवल वाले नीचे वाले को कुछ बताएंगे, नीचे वाले ऊपर वालों को भी बताएंगे। टू वे कम्युनिकेशन हो गया ना। और हॉरिजेंटल होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, जैसे हमने स्केलर चेन में पढ़ा था, गैंग प्लैंग। भाई किसी एक ने दूसरे से करनी है बात तो वो इजीली कर सकते हैं, वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो यहाँ पर जो है वर्टिकल एंड टू वे कम्युनिकेशन है।
अलाउज, नेक्स्ट आ जाएगा अलाउज इंटरेक्शन विद अमंग सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट्स, allows interaction among superior and subordinates. हमें एक और बार रिपीट करना। Allows interaction among superiors and subordinates. अब एडवांटेजेस क्या होंगे, जो उसके डिसएडवांटेजेस थे वो इसके एडवांटेजेस बन जाएंगे, और जो डिसएडवांटेजेस थे, जो उसके एडवांटेजेस थे वो अब इसमें डिसएडवांटेजेस में हम लिखेंगे। अब उसमें हमने क्या डिसएडवांटेज बताया था कि जो फॉलोवर्स हैं वो उनके साथ कोऑपरेट नहीं करते, यहां पर करेंगे ना, यहां हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रुप मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रुप मेंबर्स इन डिसीजन मेकिंग। यहाँ ये एडवांटेज होगा कि सबकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी, कोई भी डिसीजन लेना है तो सबकी इन्वॉल्वमेंट रहेगी। सेकंड आ जाएगा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप सबका डिसीजन लेते हो, सबसे बातचीत करते हो, तो उनमें बिलोंगिंगनेस, लॉयल्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है सबऑर्डिनेट्स पे, अच्छा लगता है उनको, उनको भी लगता है कि हम भी इतने इंपॉर्टेंस है कि हमसे पूछा जा रहा है, फिर वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉयल्टी, बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है सबऑर्डिनेट्स में। थर्ड एडवांटेज हो जाएगा एम्प्लॉयज का एटीट्यूड चेंज हो जाएगा टुवर्ड्स द जॉब, टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन। आप देखना, अगर आप किसी को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो तो उसका भी नजरिया चेंज हो जाता है, और वो अच्छा, उसको भी अच्छा लगता है काम करना। जब आप किसी से पूछते नहीं तो वो कहते हैं जो देना है दे दो, हम कर देंगे, और यहाँ पर उनका एटीट्यूड ही बदल जाएगा, वो कहेंगे हम खुद करते हैं। ठीक है ना, कितना फर्क है इन दोनों बातों में। तो यहाँ इनका एम्प्लॉयज का जो एटीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा, किसकी तरफ, टुवर्ड्स हिज जॉब, टुवर्ड्स हिज ऑर्गेनाइजेशन। और फिर आ जाएगा, जैसे उसमें क्रिएटिविटी हमने खत्म कर दी थी, या कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, उनका मोरल सब बढ़ेगा, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन हो जाएगी हर चीज में। तो इस मेथड का ये एडवांटेज है, उनकी क्रिएटिविटी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, क्योंकि वो पार्टिसिपेट करेंगे हर वर्क में। अब डिसएडवांटेज क्या होंगे, उसमें हमने कहा था डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, तो इसमें अब हम कहेंगे डिसीजन मेकिंग में टाइम लगेगा, डिले इन डिसीजन मेकिंग होगा, क्योंकि एक एक से पूछने में टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, और जो डिसीजन लेने हैं वो डिले होते जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा डिले इन डिसीजन मेकिंग। सेकंड आ जाएगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एम्प्लॉयज इंक्रीजेस। अब जब उनको लगता है ना हर बात हमसे पूछी जाएगी, तो उनकी एक्सपेक्टेशंस जो है वो काफी बढ़ जाती है, क्योंकि उनको लगता है अब हमसे पूछे बगैर तो कोई काम होगा भी नहीं। ठीक है ना, और अगर उनसे नई हर बात पूछेंगे तो कई बार फिर वो फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाएंगे। तो एक्सपेक्टेशन जो है एम्प्लॉयज की यहाँ पर बढ़ जाती है डेमोक्रेटिक में, तो कई बार वो एक्सपेक्टेशन जो हो जाती है ना वो भारी पड़ जाती है। और लास्ट आ जाएगा रिसिस्ट एनी चेंज। ये पॉइंट हमने उसमें भी किया, रिसिस्ट एनी चेंज। जहां कर एम्प्लॉयज क्या करेंगे, जब उनको पता है हर चीज हमसे पूछ के होती है, ठीक है, हम एक्सेप्ट करेंगे तभी होगा,
तो कई बार वो क्या कहते हैं, कोई चेंजेस लाओ ना ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो पास ही नहीं करते। वो कहते हैं हमसे पूछे बगैर कर ही नहीं सकते। तो जब हमसे पूछे बगैर हो नहीं सकता तो वो चेंज इम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। तो कई बार ये बहुत रुकावट भी डाल देते हैं। एम्प्लॉयज जो होते हैं वो चेंज करना पसंद नहीं करते, कोई डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है पहले हमसे डिसीजन लो, पहले हमारी एक्सेप्टेंस लो, और फिर वो कई चीजों में डिसीजन ही नहीं देते, एक्सेप्टेंस ही नहीं देते। तो कहीं ना कहीं वो चेंजेस जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब ये मेथड कहाँ सुटेबल होगा? ये मेथड वही सुटेबल होगा जहाँ प्रोफेशनल लोग होंगे, जैसे हमने उसमें अनप्रोफेशनल या अनस्किल्ड पढ़ा, या स्किल्ड वर्कर होंगे, जहाँ वर्कर्स की जो भी डिसीजन है उनको बड़ा माना जाता हो, ठीक है ना, जहाँ मैनेजरियल स्किल्स, क्रिएटिविटी की जरूरत हो, वहां पर ये स्टाइल ठीक रहता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल। जहाँ पता हो समझदार लोग हैं और इनसे पूछा जा सकता है, सीधी सी बात है, वहां आप ये मेथड को फॉलो कर सकते हो। क्लियर? सेकंड मेथड, एनी डाउट? आपकी बुक में बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है एनसीईआरटी में, तो मैंने अपनी तरफ से काफी डिटेल में लिखवा रही हूँ। अब आप देखना, आपको कोई केस स्टडी आएगी आप इजीली पहचान जाओगे, इन्हीं में से कुछ नाम होगा, और फिर आपने उसके बारे में लिख, हो सकता है 1 मार्क में ही पूछ ले कि बताओ कौन सा स्टाइल है, तो अब तो आपको इतने इजी वे में पता चल जाएगा। और लास्ट आ जाता है फ्री स्टाइल, लेजर फे भी कहते हैं इसे। पहले लिख लीजिए, ये लेजे फे जो वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड है, जहां लेजे का मतलब है टू लेट, फेयर का मतलब है टू डू। टू लेट, टू डू मीन्स करने दो, अपने मर्जी का करने दो ना। और यह बिल्कुल ही फ्रीडम है। मैम हाँ जी, मंडे से स्कूल है। हाँ जी, हो सकते हैं मंडे से स्कूल है। हाँ जी, पहले ये टॉपिक कर लीजिए आप, बीच में अभी मत बोलो, पहले ये टॉपिक कर लेते हैं फिर बात करते हैं, ठीक है? तो लेजे फे का मतलब क्या है? ये फ्रेंच वर्ड है, आप इसको लिख लीजिए, कई बार ये 1 मार्क में आ जाता है। इट इज ड्राइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, लेजे मीन्स टू लेट and fair means to do. It means no interference in the affair of मैम other. आराम से, मैम आराम से। ओके ओके, मीनिंग लिख लिया आपने पहले दोनों के? आगे लिखिए, इट मीन्स नो इंटरफेरेंस इन द अफेयर्स ऑफ अदर, मतलब दूसरों के काम में दखल नहीं देना, अपनी मर्जी से करने दीजिए। ये जो फ्री स्टाइल लीडर होते हैं इसके बारे में अब स्टार्ट करते हैं। फ्री स्टाइल लीडर इज वन it is one who give complete freedom, it is one who give complete freedom to subordinates, complete freedom to subordinates to plan and execute, to plan and execute the work assigned in a manner most suitable to them, more suitable to them. नेक्स्ट आ जाएगा करेक्टरिस्टिक्स
इसमें क्या होगा? लीडर्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज, leaders provides opportunities to their subordinates to plan and execute the work, to plan and execute the work according to their goals, according to their goals. सेकंड आ जाएगा, it allows worker to work as their choice. थर्ड आ जाएगा, लीडर प्लेज द रोल ऑफ ऑब्जर्वर, लीडर प्लेज द रोल ऑफ ऑब्जर्वर who gives suggestions or advice whenever required, who gives suggestions and advice whenever required. It avoid the use of power, वो अपनी पावर को यूज नहीं करेगा. It avoid to use of power and allows freedom of work, and allows freedom of work. He always support his subordinates to acquire information. He always support his subordinates to acquire information.